हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि साड़ी एक ऐसा परिधान है जो कि हमें हमेशा एक एलिगेंट लुक देती है। उसे कोई भी लड़की पहने या उसके लुक में चार चांद लगाने का काम करती है, फिर चाहे वह शादी हो या फिर पार्टी। लेकिन साड़ी पहनना इतना आसान भी नहीं होता। जिन्हें साड़ी पहननी नहीं आती उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, जैसा कि मेरे साथ भी होता था और इस बात को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और हाँ, साड़ी पहनते समय हमसे कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से उन गलतियों के बारे में बात करती हूँ जो गलतियाँ हमें साड़ी पहनते समय कभी नहीं करनी चाहिए। तो फिर चलिए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो साड़ी का हमारा पूरा लुक ही ख़राब हो जाता है। तो जहाँ हम साड़ी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पेटीकोट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पेटीकोट ही हमारे साड़ी को एक परफेक्ट लुक देता है। इसलिए सबसे पहले आप पेटीकोट के फिटिंग पर ध्यान दें, क्योंकि यदि आप फिटिंग का पेटीकोट नहीं पहनती तो उससे आपका साड़ी का पूरा लुक ही ख़राब हो जाता है। और यदि आप फिटिंग का पेटीकोट पहनती हैं तो उसमें आप स्लिम और लंबी भी दिखेंगी और आपका लुक तो अच्छा ही दिखेगा। इसके साथ ही आप साड़ी से बियर भी ले सकती हैं, उससे भी आपके साड़ी को काफ़ी अच्छा लुक मिलता है। और हाँ, आप पेटीकोट के कलर पर भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी कलर के पेटीकोट को साड़ी के साथ पहन लेते हैं, जिससे कि हमारा लुक ख़राब हो सकता है। पर कुछ साड़ियों के साथ जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, उनके साथ आप कभी कभी कुछ अलग कलर के पेटीकोट भी पहन सकती हैं। पर हाँ, ध्यान रखें कि उसमें आपका पेटीकोट बिल्कुल दिखाई न देता हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अपने साड़ी को सेफ्टी पिन से हमेशा सिक्योर करना चाहिए। पर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो अपनी साड़ी को सिक्योर नहीं करती, या फिर कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि इस सेफ्टी पिन से मेरी साड़ी ख़राब हो जाएगी। इसकी वजह से भी वो सेफ्टी पिन का यूज़ नहीं करते। इससे होता यह है कि आपकी साड़ी इधर उधर भागती रहती है, जिसको संभालने में ही आप बिल्कुल परेशान रहती हैं, जिससे कि आपका लुक उतना अच्छा नहीं दिखता। जिन लोगों को अपनी साड़ी फटने का डर होता है तो वो क्या कर सकती हैं कि पहले अपने पिन में एक पेपर लगा सकती हैं और फिर उसे अपने साड़ी में यूज़ करें। इससे होता यह है कि आपकी साड़ी फटती नहीं है और यह हैक बहुत अच्छे से काम भी करता है। मेरे साथ भी ऐसा हो जाता था, पर मैं जब से यह करने लगी हूँ तब से अब मेरी साड़ी नहीं फटती है। और हाँ, आप अपने प्लेट्स में बड़ी वाली पिन लगाएं ताकि वह आपके प्लेट्स को अच्छे से संभाल पाए, और इस तरह आपकी साड़ी अच्छी दिखेगी। आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ अपनी साड़ी को पिन से ज़रूर सिक्योर करें। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जब हम साड़ी को प्लेटेड स्टाइल में पहने तो उसकी हम प्लेट्स अच्छे से बनाएं। और जब साड़ी पहननी हमें नहीं आती होती तो फिर प्लेट्स बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। और यदि हम किसी तरह बना भी लेते हैं तो जब उसे हम शोल्डर पर पिनअप करते हैं तो इससे होता यह है कि नीचे से कुछ प्लेट्स बाहर आ जाती हैं, जिससे कि हम परेशान ही रहते हैं। तो इसके लिए आप करें यह कि पहले अपनी साड़ी की प्लेट्स बना लें। साड़ी की प्लेट्स बनाकर उन्हें पिनअप कर लें, और पिनअप करने के बाद जब आप साड़ी को पहनेंगी और उसे अपने शोल्डर पर पिनअप करेंगी तो इससे होगा यह कि आपकी प्लेट्स इधर उधर नहीं होंगी और जो नीचे से बाहर निकल आती हैं वो भी नहीं निकलेगी। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था, लेकिन जब से मैंने इस तरह अपनी प्लेट्स बनानी शुरू किया और साड़ी पहनना शुरू किया, तब से अब मेरी प्लेट्स बाहर नहीं निकलती और इस तरह मैं साड़ी अच्छे से पहन पाती हूँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और हाँ, साड़ी को पिनअप करने के बाद उसकी पिन निकाल दीजिए। यदि आप स्लिम हैं तो आप पतली प्लेट्स बनाएं, और यदि आप थोड़ा हैवी हैं तो आप थोड़ी चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाएं। इससे आपके पेट के पास ज़्यादा फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा और आपका लुक अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है ब्लाउज। ब्लाउज़ के डिज़ाइन पर भी आपके साड़ी का लुक काफ़ी निर्भर करता है, और हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम जितना ही अच्छा डिज़ाइन का ब्लाउज़ पहनेंगे हमारा लुक अच्छा दिखेगा, और सभी लोग सेक्सी ब्लाउज़ पहनना पसंद करते हैं, और ऐसा होता भी है। पर हाँ, इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका बॉडी शेप क्या है, और अपने बॉडी शेप के हिसाब से ही आप अपने ब्लाउज़ को चुनें। क्योंकि यदि आपके बॉडी शेप पर आपका ब्लाउज अच्छा नहीं लग रहा है
तो आप चाहे जितना अच्छा डिज़ाइन पहन लें या फिर आप चाहे जितने महंगे से महंगी साड़ी पहन लीजिए, उससे आपका पूरा लुक ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि वह आपके बॉडी शेप पर सूट करता हो और उस पर अच्छा भी दिख रहा हो, तो वही ब्लाउज आप चुनें, तभी आपका लुक अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आप अपनी साड़ी को सही जगह पर बांधें। साड़ी में एक स्टाइलिश और प्यारा लुक तभी आता है जब आप अपनी साड़ी को ना ही नीचे से बहुत ऊपर बांधें और ना ही ऊपर से इतना नीचे बांधें कि वह देखने में ही अजीब लगने लगे। तो इसलिए आप अपनी साड़ी को हमेशा मिड में बांधें। और यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप नाभि से थोड़ा नीचे भी साड़ी को बांध सकती हैं। और यदि आपको टमी फैट है और आप उसे हाइड करना चाहती हैं तो आप अपनी साड़ी को थोड़ा ऊपर करके बांधें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप वहीं पर साड़ी बांधें जहां आप कंफर्टेबल हैं। किसी को देखकर कि उसने इतना नीचे या ऊपर बांधा है, यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगी तो उससे आपका लुक अच्छा तो नहीं दिखेगा पर ख़राब ज़रूर हो जाएगा। इसलिए आप साड़ी पहनते समय इस बात का भी ध्यान रखें और अपनी साड़ी को सही जगह पर बांधें। इससे आपका लुक अच्छा भी दिखेगा और आप स्टाइलिश भी दिखेंगी। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आप अपनी साड़ी पहने तो आप उसमें पहले ही फुटवेयर पहन लें। यदि आप अपनी साड़ी में परफेक्ट दिखना चाहती हैं तो आप इस पॉइंट को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि यदि आप साड़ी पहनने के बाद कोई हील पहनती हैं तो उसमें होता यह है कि आपकी साड़ी ऊंची हो जाती है, जिससे कि आपका लुक बिल्कुल ख़राब दिखने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जब भी साड़ी पहने तो उसमें आप अपने फुटवेयर को पहले पहन लें और इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उसमें थोड़ी थोड़ी हील दिखते रहे, तभी आपका लुक अच्छा दिखता है। और इसके साथ ही आप इस बात को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि साड़ी में कौन सा हमारा फुटवेयर दिखेगा और वह किसी भी तरह का फुटवेयर पहन लेती हैं, जिससे होता है कि आपका लुक ही पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप वही फुटवेयर पहने जो आपकी साड़ी में सूट करता हो और आप उसमें कंफर्टेबल भी हों, तभी आपका लुक अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट यह है कि हम कई बार देखते हैं कि कई लेडीज़ के ब्लाउज से उनकी ब्रा की स्ट्रैप दिखती रहती है, जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसी ब्रा लें कि जो आपके ब्लाउज से बाहर ना दिखे। और यदि आप डीप नेक पहनना चाहती हैं और बैकलेस ब्लाउज़ पहनने चाहती हैं तो आप ऐसा करें कि आप अपने ब्लाउज़ में पैड भी लगवा सकती हैं, या फिर आप पैड वाले ब्लाउज़ ले सकती हैं जो कि तरह तरह के बाज़ार में आते हैं और काफ़ी स्टाइलिश भी दिखते हैं। तो आप उनके साथ ब्रा नहीं पहनेंगी तब भी आपका लुक अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आप अपनी साड़ी के हिसाब से और ओकेजन के हिसाब से भी ज्वेलरी का चुनाव करें। जब आप ऐसा करेंगी तो आपका साड़ी लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। और हाँ, यदि आप हैवी साड़ी पहन रही हैं तो आप अपनी साड़ी में सिंपल ज्वेलरी पहन सकती हैं, वह भी आपके साड़ी के लुक को काफ़ी अच्छा बनाएगा। और हाँ, यदि आप अपनी सिंपल सी साड़ी को हैवी लुक देना चाहती हैं तो आप अपनी हैवी ज्वेलरी उसमें ऐड कर सकती हैं, उससे आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। और यदि आप इंडिगो या फिर कॉटन साड़ी पहनती हैं तो उसमें आप सिल्वर ज्वेलरी पहन सकती हैं, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है और इनके साथ काफ़ी अच्छी भी लगती है। और हाँ, इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपकी साड़ी में वर्क कैसा हुआ है, सिल्वर या फिर गोल्ड, और उसी हिसाब से अपनी ज्वेलरी को चुनें। यदि आपकी साड़ी में सिल्वर वर्क हुआ है तो सिल्वर ज्वेलरी और गोल्डन वर्क हुआ है तो गोल्ड ज्वेलरी चुनें। इससे आपका लुक अच्छा दिखेगा और आपके लुक में एक बैलेंस बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, साड़ी से संबंधित ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जिन्हें आप यदि ध्यान में रखती हैं तो आप काफ़ी अच्छे से अपने साड़ी को स्टाइल कर पाएंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चाहे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकती हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।